आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी नीत सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप देने के वास्ते पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक 17 अगस्त यानी कि आज होने वाली है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत किया है। इस पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। यदि विपक्ष भी अपने उम्मीदवार की घोषणा करता है, जिसकी प्रबल संभावना है, तो 9 सितंबर को चुनाव होगा। राजग को निर्वाचक मंडल में पूर्ण बहुमत हासिल है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। मुकाबले की स्थिति में सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार की जीत तय है। जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफे देने के कारण यह चुनाव कराना पड़ रहा है। जगदीप धनखड़ के पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफे देने के बाद रिक्त हुई सीट को भरने के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में कम से कम 2 लोकसभा सदस्यों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए डाक मत पत्र किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के नियमों के अनुसार केवल वो मतदाता जो एहतियाती हिरासत में है, डाक मत पत्रों के माध्यम से उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र हैं। 2 लोकसभा सदस्य शेख अब्दुल रशीद और अमृतपाल सिंह विभिन्न जेलों में बंद हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डालने के पात्र होंगे। अधिकारियों के अनुसार प्रक्रिया संबंधित सरकार संसद सदस्य का नाम, हिरासत का स्थान और अन्य प्रासंगिक विवरण निर्वाचन आयोग को बताएगी। अब ऐसे में चर्चा खूब तेज होने लगी है। नामों की चर्चा पर आज मुहर लगेगी। एनडीए की बैठक में आज बड़ा फैसला होगा और ऐसे में कई नामों की चर्चा तेज हो रही है। अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। इस पद के लिए कई नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन फिलहाल सबसे प्रबल दावेदार के रूप में नया नाम सामने आया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सबसे आगे माने जा रहे हैं। 77 साल के गहलोत राज्यसभा में सदन के नेता भी रहे और केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं और दलित समुदाय से आने के कारण जातीय समीकरण में भी फिट बैठते हैं। वो फिलहाल कर्नाटक के राज्यपाल हैं। हालांकि अन्य नाम भी चर्चा में है, लेकिन संसदीय दल की बैठक के बाद पूरी तस्वीर साफ होने वाली है। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें प्रभात खबर के साथ। आपका शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।